नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k 2x plus 3y is equals to 4. सो 2x plus 3y is equals to 4, ये फर्स्ट इक्वेशन है। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, k plus 2 into x, k plus 2 into x plus 6y is equals to 3k plus 2। ठीक है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस का केस है। तो इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होता था, याद करिए, a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। ठीक, कर दीजिए। a1 कितना है, x का कोफिशिएंट 2 बाय a2 कितना है, सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट k प्लस 2 है, पूरा k प्लस 2 लिखेंगे यहां पर, इज इक्वल टू b1 बाय b2। तो b1 क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 और b2 क्या है, सेकेंड इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 6 इज इक्वल टू c1 बाय c2। c1 कितना है 4 और c2 कितना है आपका 3k प्लस 2। अब अगर आपको याद हो तो ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया था क्लास में, यस ऐसे क्वेश्चंस में मैंने आपको क्लास में बताया था कि एक बार दो हम पेयर लेके कंपेयर करते हैं। हाँ, एक बार इन दोनों को हम, क्योंकि यहां भी इक्वल है, एक बार इन दोनों को लेके के की वैल्यू निकालेंगे और एक बार हम, यस डबल इक्वलिटी का केस है, एक बार इन दोनों को हम लेके के की वैल्यू निकालेंगे, देखते हैं क्या होता है, फिर जो कॉमन सॉल्यूशन होगा उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हमने क्या किया, पहले इन दोनों को लिया, यानी कि 2 बाय k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 बाय 6 ये लिया, और इसी तरीके से एक बार हमने इसको ले लिया, तो 3 बाय 6 इज इक्वल टू 4 अपॉन 3k प्लस 2। चलिए सॉल्व करिए। अब अगर आप सॉल्व करोगे सो 3 वन जा एंड 3 टू जा, तो यहां से आ जाएगा 2 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 2। तो यहां से आएगा k प्लस 2 इंटू 1 k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज 4। ठीक, k प्लस 2 इंटू 1 k प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 4, तो ये इधर जाएगा, सो k की वैल्यू आ जाएगी -2, 4 -2 नहीं 2, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास कितनी, 2 यहां से निकल के आ गई। ठीक, अब ये वाला सॉल्यूशन करोगे, इन दोनों को इक्वेट करोगे, तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, चेक कर लीजिए, 3 वन जा 3, 3 टू जा, तो यहां से आएगा 1 बाय 2 इज इक्वल्स टू 4 बाय 3k प्लस 2। ओके, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 3k प्लस 2 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3k प्लस 2 इंटू 1 3k प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 4 8 आ जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, सो 3k इज इक्वल्स टू 6 आ जाएगा, 8 माइनस 2 6, और k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी 6 बाय 3, और 6 बाय 3 2 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां से भी 2 आ रहा है और वहां से भी 2 आ रहा है, करेक्ट। तो हमें 2 ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमने आपको क्लास में बताया था कि कभी कभी इसको लेते तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, याद है बच्चों, भूल गए हो क्या केस, मैं आपको याद दिलाता हूं। सर। अगर हम इसको लेते मान लो, तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स यहां से समटाइम्स इसको लेने से के की दो वैल्यूज आती, मान लो 2 भी आ जाता, मान लो माइनस, अरे मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता, मान लो यहाँ कहीं के होता तो मल्टीप्लाई करते, के में क्वाड्रेटिक बनता, के की 2 वैल्यूज आती, तब हम क्या करते, हम देखते इसमें और इसमें कॉमन वैल्यू क्या है, 2 यहाँ भी आ रहा है यहाँ, तो -6 को रिजेक्ट करके 2 को सिलेक्ट कर लेते। लेकिन अभी इत्तेफाक से, ध्यान से सुनिए, अभी इत्तेफाक से क्या हुआ, अभी इत्तेफाक से ये हुआ है हमारे पास कि यहां से लीनियर बन रहा है, के में लीनियर इक्वेशन मतलब के की पावर 1 है, तो के में लीनियर इक्वेशन है के की पावर 1, तो के की एक ही वैल्यू आ रही है, और यहां से भी के की एक ही वैल्यू आ रही, के की पावर 1 है, चेक कर लो, तो के की एक ही वैल्यू आ रही है तो वो सेम ही आएगी। लेकिन के में अगर क्वाड्रेटिक बना, चाहे यहां से बन जाए और चाहे यहां से बन जाए, तो आपको दोनों का कॉमन सॉल्यूशन आपको सेलेक्ट करना है। बताइए कोई डाउट है? तो बहरहाल इसका तो आंसर क्या है, फॉर के नो सर। फॉर k is equals to 2 the given system have infinitely many solutions। मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।